आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत से जिन्होंने मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। ये माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड एंड AI डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इन्हें पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के कम उम्र तरीन डायरेक्टर्स में शुमार किया जाता है। टेक्नोलॉजी, AI, एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी महारत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। हमजा सिर्फ एक कामयाब टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ही नहीं है बल्कि एक आलमी सतह के इन्फ्लुएंसर और थॉट लीडर भी हैं जो लाखों लोगों के साथ AI, लीडरशिप, करियर ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप और मुस्तकबिल के मौके पर अपनी कीमती आरा और तजर्बात भी शेयर करते हैं। तो मज़ीद हमजा से ही जान लेते हैं उनकी इस जर्नी के हवाले से, उनके शानदार करियर के हवाले से। हमजा चिश्ती, डायरेक्टर ऑफ क्लाउड एंड AI माइक्रोसॉफ्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हमजा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ये जो सफ़र है जिसमें अभी आप इस मकाम पर मौजूद हैं, ये शुरू कैसे हुआ और किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचे? जी सफ़र काफ़ी लंबा है। स्टार्ट हुआ लाहौर से, जी मेरी पैदाइश और मेरी इनिशियल स्कूलिंग सब कुछ जो है लाहौर से। फास्ट लाहौर से मैंने कंप्यूटर साइंस किया और मैं ग्रेजुएट होते साथ ही आई एंडेड अप वर्किंग दुबई और लंदन में कुछ साल मैंने काम किया और उसके बाद 2016 में मैं न्यूयॉर्क, वही कंपनी जिसने मुझे दुबई में हायर किया था उसी ने मुझे न्यूयॉर्क में उनके न्यूयॉर्क ऑफिस में बुलाया। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट रीच्ड आउट ऑन लिंक्डइन and they said कि वो they are very impressed with my journey so far, so they want to interview me. They interviewed me and I got hired in 2018 at Microsoft in New York office. उसके बाद 2021 में मैं पाकिस्तान का one of the youngest directors in Microsoft जो है वो सेलेक्ट किया गया और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड क्लब अवार्ड विनर हूँ, जो कि पूरी दुनिया में 1% लोगों को ग्लोबली दिया जाता है फॉर देयर thought leadership. उसके बाद and I was also alhamdulillah one of the youngest Pakistani directors at Microsoft. अब जी Microsoft और क्लाउड के बिजनेस को देखता हूँ मैं नॉर्थ अमेरिका में और मैं डायरेक्टर हूँ और ये जर्नी है जी। बिल्कुल हमजा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। जो जर्नी आप शेयर कर रहे हैं ये वाकई रिमार्केबल है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको मुनफरिद किया दीगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनमें आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं? जिन चीज़ों ने सबसे पहले बहुत ज़्यादा हाथ है मेहनत का, वालिदैन की दुआओं का, राइट प्लेस एट द राइट टाइम पे सही डिसीजन लेने का। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा सही डिसीजन सही टाइम पे लेने की। जब 2015 में मेरी कंपनी मुझे मूव कर रही थी फ्रॉम दुबई टू न्यूयॉर्क और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त हर कोई अमेरिका जाना चाहता था, तो मैं जब उनसे डिस्कस कर रहा था अपना एग्जिट पैकेज, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मैं अमेरिका सिर्फ तब आऊँगा जब ये कंपनी मेरे लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करेगी राइट अवे, जो कि किसी और ने बात नहीं की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग डरते बहुत हैं, लोग अपनी स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखते और प्रॉपरली मांगते नहीं हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो पहले तो बाकी सबको नहीं मिला बट दे एग्रीड टू अप्लाई फॉर माय ग्रीन कार्ड और जिसकी वजह से मुझे अमेरिका जाते ही ग्रीन कार्ड जो है वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी वजह से मेरी एक जर्नी जो है वो थोड़ी सी एक्सेलरेट हुई। तो एक तो चीज़ ये जो है वो मैं बहुत ज़्यादा सबको बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को कभी भी आपने कम नहीं लेना और जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं आपने मांगना है, आपने अपने हक के लिए बात करनी है। The max that they can say is no, but if you are not going to try, no one else is going to try for you. तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली मेहनत का बहुत हाथ है, जहानत है, वक्त जो है वो सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आजकल की जो जनरेशन है जिसको मैं देखता हूँ, I'm very lucky alhamdulillah that I get to speak at Harvard and NYU and Columbia, in those universities in the US, as well as
universities here at LUMS and FAST and UCP and UMT and all of those universities. I've been speaker to all of them. Even yesterday, I was invited by Civil Services Academy to speak to the young CSS students, जो officers हैं. तो there is a lot of potential की कमी नहीं है. लोगों को बहुत we are one of the smartest people in the world. You are right. And I truly believe. तो इसी चीज़ से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है हमजा, कि जिस तरह से भी आपने जिक्र भी किया कि पोटेंशियल बहुत है, और हमें पता है कि अब एआई के दौर में दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है और चीज़ें तब्दील हो रही हैं. अगर एक पाकिस्तानी नौजवान एआई के शोबे में अपना करियर बनाना चाहता है, आगाज़ कैसे करे और कहाँ से करे? सबसे पहले सही लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं. हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करती है और स्पेंड करती है. पहली चीज़ तो सबको मैं ये कहता हूँ कि अगर आप राइट किस्म के रोल मॉडल्स बनाएंगे तो आप उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और उस डायरेक्शन को सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है. अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, अच्छे टेक्नोलॉजी लीडर्स को फॉलो करें. अच्छी पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ ये है कि देयर आर सो मेनी कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें, आप कोर्सेरा ले लें, आप कोई एक अपना गोल सेट करें कि मुझे ये चीज़ सीखनी है. उसको अपने गोल को सेट करने के बाद उसके ऊपर एवरी डे अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी. और ये सारी चीज़ें अब हम इस एरा में रह रहे हैं, इस एआई की एरा में रह रहे हैं जिसके अंदर एजुकेशन मुफ्त है. एजुकेशन जो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो आपके पास यूट्यूब है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो आपके पास फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं. इवन ये जिस तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, इन्होंने भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे फ्री कर दिए हैं. ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास अज़म हो कि आपने सीखना है, आपके पास वक्त हो और आप अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करें, बिल्कुल यूटिलाइज कर सकें. बिल्कुल हमजा, जो क्लाउड की सर्विसेज हैं और एआई की जो अब सहूलत हमारे पास मुयसर है, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अब बहुत डिमांड है. तो आप कितना गैप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? जो लोग अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आप सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं. पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की वजह से आप फिर मेहनत जो होती है आपकी सारी रायगा जाती है और इनोवेशन जो है वो आपको पता है कि कितनी रैपिडली हो रही है. आप जब तक वहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ आगे जगह मौजूद नहीं होती. आप कितना गैप देख रहे हैं और कितनी देर तक देख रहे हैं इसमें? जी, ये थ्रू आउट द एडवेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इनोवेशन हर कुछ साल बाद एक नई चीज़ जो है वो अपेयर होती है. एआई के अभी मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, वी आर स्टिल इन द इन्फेंसी फेज ऑफ एआई एंड इनोवेशन. बहुत ज़्यादा अभी स्कोप मौजूद है, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा. वी हैव नॉट इवन अडॉप्टेड even 1% or 2% of the cloud adoption or the AI adoption that we see in the West. तो पाकिस्तान में इधर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर, हर जगह पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है. और नॉट जस्ट दैट, अभी हमारे करिकुलम में भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तमाम लोग जो बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को एडवाइस करें, सजेस्ट करें कि किस तरीके से और किस किस्म के कोर्सेज जो हैं वो अपनी यंग जनरेशन और यंग स्टूडेंट्स को आप सिखा सकते हैं. ठीक है, जहाँ तक बात है. जी बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया. हमजा चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे. अभी हम ब्रेक पर